वो सिगरेट की स्टोरी सही ये है, आज मैं आपको हकीकत का रंग बताऊं तो दुआ की वजह नहीं है। क्या करूं, यानी कि खर्चे बहुत हैं ना। ये गलत बात होती है। जब हम कीचड़ में रोड़ा फेंकेंगे तो छींटें उठेंगी ना। जब हम किसी को तंग नहीं करेंगे तो कोई हमें तंग क्यों करेगा। कोई आया, अगर उसने कोई बात की है तो आप उसको पहले ही कह देंगे कि भाई सॉरी, ये दरवाज़ा नहीं खुलता तो बंद है, ठीक है ना। जब आप उसे कहें हाँ ठीक है नंबर दे दो, 17 साल बाद आँख खुल गई, शायद उनकी भी खुल ही जाए। जब मैंने 17 साल बाद सिगरेट छोड़ दी कि ये मनशियात में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि जिन्होंने अज़मत और हिम्मत की एक आला मिसाल कायम की है। ख्वाजा सरा हैं ये और अपना बिज़नेस रन कर रही हैं और इतना शानदार तरीके से बिज़नेस रन कर रही हैं कि अपने घर वालों का भी पेट पालती हैं और इतना अच्छा अर्न कर रही हैं। पहले इन्होंने सिगरेट का खोखा लगाया और वहाँ पे मामला ये हुआ कि कुछ लड़के इनके मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंकते थे, जिसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको वाइंड अप किया उस सेटअप को, और अब इन्होंने खिलौनों का खोखा लगाया है। एनी शम्स मेरे साथ मौजूद हैं। एनी से बात करते हैं और जानते हैं कि एनी ने क्या सोच के कारोबार शुरू किया और वो जो दलदल है नाच गाने की जिसमें सब ख्वाजा सराब पड़ जाते हैं, उससे कैसे निकली। यानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बोल्ड क्वेश्चंस मैं करूंगा, जवाब आपने मुझे बोल्ड देने हैं। मुझे ये बताएं कि वो जो नाच गाने की दलदल है जिसमें सारे ख्वाजा सरा जो है वो नाच के और कमाते हैं पैसे, भीख मांगते हैं, आप उसमें से किस तरह से बाहर आए? किस तरह से बाहर आई, ज़ाहिर है वो माहौल अच्छा नहीं लगा था, मुझे सूट नहीं करता था, मेरा दिल नहीं करता था उनके साथ मिलने जुलने को, मैंने बस छोड़ दिया। मतलब स्टार्ट किया उस तरह से। पहले आप भी ये काम करती थी या शुरू से ही दिल में शऊर था कि मैंने काम करना? शुरू से पहले मैंने दर्जियों का काम किया है, दर्जियों का काम करती थी तो ये लोग मिलते जुलते थे, तो मिलने जुलने के बाद दावत दी ना कि आया करें हमारे घर, तो मिलना जुलना शुरू किया। मिलना जुलना जब शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि नहीं माहौल नहीं है मेरे काबिल, फिर मैंने उसके बाद तो मैंने सिगरेट का, दर्जियों का काम छोड़ के सिगरेट का स्टॉल लगा लिया था, और सिगरेट के स्टॉल के बाद मैंने खिलौनों का स्टॉल। सिगरेट का क्यों छोड़ा, वो भी ज़रा स्टोरी अपने नाज़रीन को बताइए ज़रा। वो सिगरेट की स्टोरी सही ये है, आज मैं आपको हकीकत का रंग बताऊं तो दुआ की वजह नहीं है। वो मंशियात में आता था। मेरे दिमाग ने यहाँ मुझे आके, जब पुलिस वाले कहते थे ना कि आप वो गुटके वगैरह नहीं होते थे 1 to 1 और ये वो चीज़ें होती थी, तो वो भी ज़ाहिर बेचते थे, तो वो आके मुझे कहते थे आप ये बेचते हैं, तो मैं कहा पीछे से बंद करवा दो, तो मैं नहीं बेचती। तो मुझे कहते थे कि तू बंद कर। हाँ, तो मुझे फिर आया जहन में कि हाँ ये मंशियात में आता है, तो मैं पुलिस वाले तंग करते थे काम आप जब करते? नहीं, मुश्किल वाले तंग नहीं करते थे, वो पीछे से जब ऑर्डर होते थे वो कहते थे बंद करो, ठीक है ना। तो फिर मेरे जहन ने काम किया, मैं कहा ये तो मंशियात में आता है, तो ज़ाहिर है कि आके मुझे तंग करते हैं, तो मैंने कहा मैं तो मंशियात फरोश हूँ, मैंने फिर छोड़ दिया। यानी कितना अर्सा हो गया आपको जो है वो कारोबार करते हुए? मैंने 97 में लगाया था। 97 में मैंने दर्जियों का काम छोड़ा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बैठ के काम नहीं होता था, तो दर्जियों का काम होता है एक जगह जम के करना, तो उसकी वजह से मेरे से काम नहीं होता था। हालांकि मुझे कटिंग सिलाई हर चीज़ आती है, तो फिर मैंने वो काम को तरक कर दिया और उसके बाद मैंने सिगरेट का स्टॉल लगाया। सिगरेट का स्टॉल में भी ठीक था काम मेरा, लेकिन जहन ने जब गर्दिश की, 17 साल बाद गर्दिश की, देखो कैसे है कि जब जहन काम करता है यार, खुदा रास्ता दिखाता है, तो मैंने कहा ये तो मंशियात फरोशी है। अब खिलौनों के काम में बचत हो जाती है। लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं खिलौने बड़े महंगे बेच दिए। क्या करूं, यानी कि खर्चे बहुत हैं ना। लोगों का भी सुनो ना, लोगों का भी तो ख्याल रखो। क्या सुनती हूँ, लोग मुझे वैसे पैसे दे दिया कि खिलौने ले ही ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने खिलौनों का स्टॉल लगाया तो लोग यहाँ पे आपको तंग करते हैं या आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? ना मुझे सिगरेट के में कोई काम में कोई तंग करता था, या ना मुझे ये तंग यहाँ पे कोई करता है। ये गलत बात होती है। जब हम कीचड़ में रोड़ा फेंकेंगे तो छींटें उठेंगी ना। जब हम किसी को तंग नहीं करेंगे तो कोई हमें तंग क्यों करेगा। ये गलत बात होती है कि जो ख्वाजा सरा कहते, जब ये भीख मांगने आते हैं मार्केटों में, तब कोई तंग नहीं करता। अच्छा, ख्वाजा सरा कहते हैं कि लोग हमें कारोबार नहीं करने देते, लोग हमें तंग करते हैं, छेड़ते हैं और कहते हैं कि जी हमारे साथ चलो। ऐसी बात में सदाकत है या? मुझे तो कोई नहीं कहता यार चलने के लिए, मुझे तो 25 साल हो गए यहाँ पे, मुझे तो आज तक किसी ने आकर नहीं दावत दी कि यार हमारे साथ चलो। मैं जवान थी जब आई थी, अब बूढ़ी होगी तो क्या हो गया। मुझे तो कभी तब किसी ने कहा था, अब भी किसी ने नहीं कहा कि अम्मा जी हमारे साथ चलो। मतलब कि ये आपके करैक्टर में होता है, आपकी ज़ात के अंदर में नहीं होता। करैक्टर मैं भी ख्वाजा सरा हूँ, दुनिया को भी नज़र आता है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, लेकिन ये करैक्टर में नहीं होता।
जब हम किसी के साथ ऐसी गुफ्तगू करेंगे या ऐसा माहौल देंगे उसको, तो ये माहौल के मुताबिक होता है। जब मैंने ऐसा माहौल ही नहीं बनाना, कोई आया अगर उसने कोई बात की है तो आप उसको पहले ही कह देंगे कि भाई सॉरी, ये दरवाज़ा नहीं खुलता तो बंद है, ठीक है ना। जब आप उसे कहें हाँ ठीक है नंबर दे दो, मिलेंगे, ये है वो है, तो नखरे तो कराने हैं, तो फिर नखरों के साथ तो नखरे ही होने हैं ना। अच्छा, आपको शऊर आया, बट दूसरों को क्यों नहीं आता जो लोग नाच गाना करते 17 साल बाद आँख खुल गई, शायद उनकी भी खुल ही जाए। जब मैंने 17 साल बाद सिगरेट छोड़ दी कि ये मंशियात में आते हैं, तो हो सकता है ख्वाजा सराओं मैं डांस की बात कर रहा हूँ, जो लोग डांस करते हैं वैसे भीख मांगते हैं, उनको क्यों नहीं शऊर आता? ना बुरी बात है, लेकिन ख्वाजा सराओं ने एक ना शहूर बना लिया है। वो कहते हैं हमारे लीडर मांगते हैं। अब लीडर मांगते हैं तो अब हर एक खाते में गिर रहा है, खत्ते में, तो आप भी खट्टे में गिरना है। ख्वाजा सराओं के लीडर्स के लिए भी कुछ बताएं, मतलब कि किसी ने अपनी अम्मी किसी को बनाया हुआ है, किसी ने किसी को बनाया हुआ है, किसी ने गुरु किसी को बनाया हुआ है। ये रिश्ते होते हैं बाबा, ये रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते होते हैं, और रिश्तों के कोई मियाद नहीं होती। ये रिश्ते सारे ऊपर से होते हैं, अंदर से ये खारे खोखले होते हैं। जब मम्मी और बाजी की लड़ाई हो रही होती ना, तौबा तौबा हो रही होती है, घर वाले भी बीच में आ जाते हैं, तेरी माँ तेरी बहन, आए हाय हाय, तौबा तौबा करा देते हैं ये लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया कारोबार के अंदर, सपोर्ट करते हैं घर वाले? नहीं, मेरे कारोबार में फैमिली में मेरा कोई साथ नहीं दिया कि मैं कहूँ कि फैमिली मेरे साथ आई थी, क्या हुआ था। ये मैंने खुद अपने बलबूते पे जो आज तक मैंने किया। आप तो सपोर्ट करती हैं ना, उनको पैसा वगैरह देती हैं घर? तो जाहिर है यार, मैं मिलना नहीं है। कल को कलाम मैंने के लिए एक सूखा दरख्त हूँ, वही मेरे पत्ते हैं, तो जब मैंने रह जाना है तो उन पत्तों की छाँव में मैंने बैठना है ना। भाई बहन वालिद वालदा हयात है? नहीं, वालद और वालदा तो जिसका माल था वो ले गए रब का, और बहन भाई साहब अपने घरों में। तो भाभियाँ ख्याल रखती हैं? अरे अल्लाह, क्यों नमकों जख्मों पे नमक छेड़ कर रहे हो। भाभियाँ ख्याल नहीं रखती? नहीं, वो अपने घरों में रहती है, मेरे पास नहीं होता है, वो दूर दूर रहती अच्छा, पैगाम दें उन ख्वाजा सराओं को कि जो कारोबार नहीं करते और भीख मांगते हैं, नाच गाना करते हैं, वो किस तरह से मोटिवेशन लें और किस तरह से आपने कारोबार शुरू किया और कितने पैसे थे आपके पास, सबको बताएं। मैंने सिर्फ 2000 से काम शुरू किया था। ख्वाजा सराओं को मैं क्या मोटिवेशन दूं, ख्वाजा सरा खुद अपनी ज़िल्लत का सबब बन रहे हैं। अब पिछले दिनों कल या परसों मैंने अखबार में पढ़ा था, बांग्लादेश में ख्वाजा सरा एंकर पर्सन बनाए, उसने खबरें पढ़ी हैं। ये अपना लोया मनवाना ही नहीं चाहते, ये अपना कारोबार में आए, अपनी तरक्की करें, एक जगह खड़े हों सही। पाकिस्तान में भी एक था ख्वाजा सरा जिसने खबरें पढ़ी हैं, न्यूज़ एंकर बना, लेकिन अब तो वो दोबारा से खबरें छोड़ के जो है वो किसी और का, नवाज़िश अली, नहीं, मारविया मलिक। अच्छा, मारविया मतलब बेगम नवाज़िश अली भी तो आई थी, वो भी इंटरव्यू वगैरह लेते थे, तो वो बस नहीं, ख्वाजा सरा को होना चाहिए ना। ये ख्वाजा सरा ये नहीं ना कि ये छोड़ दिया तो बस दूसरे काम पे चल लग गए। ख्वाजा सरा आए, निकलें बाहर, करें कारोबार, कुछ भी नहीं कोई कहता। बल्कि ख्वाजा सरा मुगलिया दौर में हम जाए ना, तो बादशाहों में घरों में ख्वाजा सरा को स्पेशल रखा जाता था कि ये उनकी औरतों को बोलने की, चलने की, बैठने की तहजीब देते थे। लेकिन ख्वाजा सराओं ने अपना हुलिया ही बिगाड़ दिया है, स्वाय हाथ फैलाने के कोई काम ही नहीं है। नाज़रीन, एनी की स्टोरी आपने देखी, किस तरह से एनी ने बताया कि कारोबार करती हैं, खिलौने बेचती हैं, 200 300 400 रुपये का खिलौना बेचती हैं, अपना रिस्क खुद कमा रही हैं। उन ख्वाजा सराओं के लिए उन्होंने पैगाम ये दिया है कि काम करें, काम करके अपना रिस्क कमाएं, ना कि भीख मांगें, किसी के आगे हाथ फैलाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन ख्वाजा सराओं का ये काम है कि वो कमाते इस वजह से हैं सिर्फ कि बाहर जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, तो इसको बदलिए और आप भी माशरे का हिस्सा हैं, एनी की तरह कोई कारोबार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।